गुड मॉर्निंग मैम। जैसा कि मैं पहले आपको सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत बता चुकी हूँ कि कैसे फाइल में लिखना है। अब उसके बाद मैंने कहा था कि सूक्ष्म शिक्षण की जो पाठ योजना है उसका प्रस्तुतिकरण देखना है। तो प्रस्तुतिकरण के लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। 3 कॉलम में छात्र अध्यापक का नाम या छात्र अध्यापिका का नाम, उसके बाद छात्र व्यवहार आएगा, फिर घटक यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं 5 वो क्रम वाइज जैसे भी होंगे अपन उन घटक को लिखते जाएंगे अपने पाठ के अकॉर्डिंग। जैसा पढ़ाते जाएंगे वैसे अपने घटक आते जाएंगे। यहाँ पे देखें, जैसे हमने प्रश्न पहला लिया है संधि किसे कहते हैं। ठीक है, संधि किसे कहते हैं ये छात्र अध्यापक जो पढ़ाएंगे वो पूछ रहे हैं बच्चों से, छात्रों से कि संधि किसे कहते हैं। इसके लिए छात्र ने उत्तर दिया कि 2 वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है, बस इतना कह के वो रुक जाएगा। इतना कह के रुक गया तो फिर आपने उससे फिर प्रश्न दूसरा किया कि 2 वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है तो क्या, हाँ क्या कहते हैं, ऐसा आपने उसको पूछा। तो उसने फिर दोबारा आपने पूछा, प्रश्न किया कि हाँ 2 वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है, ठीक है, तो हाँ उसे कहते क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा आपने। तो फिर आपके जो छात्र व्यवहार का जो छात्र था उसने उत्तर दिया कि 2 वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। थोड़ा सा वहां पर रुक गया, लेकिन अपन को उसको आगे की बात और सुनना है और पूरा उत्तर सुनना है। इसके लिए हमने उससे पूछा कि हाँ और उसे क्या कहते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर रुक गया था। फिर उसने यहाँ पे पूरा उत्तर किया कि 2 वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ पे उसका उत्तर पूरा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपोनेंट्स था, कंपोनेंट्स कौन सा था, अग्रिम सूचना प्राप्ति, ये घटक था। इस घटक के अकॉर्डिंग बच्चा थोड़ा सा आधा आंसर दे रहा था, उसको पूरा करने के लिए हमने अग्रिम सूचना निकलवाने के लिए फिर से प्रश्न पूछा। तो इस तरह छात्र ने पूरा उत्तर दिया। ये कौन सा घटक था आपका कंपोनेंट, अग्रिम सूचना प्राप्ति, ये कंपोनेंट्स था। ये क्लियर हो गया। फिर हम सेकंड में आते हैं। यहाँ पे हमने प्रश्न तीसरा किया कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो अब अनुबोधन चल रहा है, जो कि कंपोनेंट्स आपका कौन सा है, अनुबोधन। इसके लिए संधि कितने प्रकार की होती है, छात्र ने उत्तर दिया 3 प्रकार की। अब उसने तो पूरा उत्तर दे दिया कि 3 प्रकार की। अब यहाँ पे 3 प्रकार की तो होती है ने बताया, लेकिन संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो संधि के प्रकार बताइए। अब चूंकि यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ा रहे थे उस समय, तो उस समय बच्चों का जो आयु स्तर था वो 6 क्लास के बच्चे या 7th क्लास के बच्चे होंगे, तो उनके आयु स्तर के मान से वो क्या करते हैं, पूरा नाम आपको संधि का नहीं बता पाएंगे, हो सकता है 1-2 नाम ही बता पाए। तो आपने प्रश्न क्या किया कि संधि के प्रकार के नाम बताइए। उन्होंने संधि के प्रकार के नाम जो उनको ज्ञात थे उन्होंने 2 बता दिए। आपने पढ़ाए तो पूरे थे, लेकिन उन्होंने अपनी आयु स्तर के मान से उनको 2 ही याद थे और उन्होंने बता दिए स्वर संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, उन्होंने 2 नाम बता दिए। यहाँ पे उस आयु स्तर के मान से, उस बच्चे के मान से उत्तर यहाँ पे उसका पूरा हुआ। तो यहाँ पर कौन सा घटक आया उसका, अनुबोधन है ना। कंपोनेंट्स कौन सा लिया यहाँ पे, अनुबोधन। ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते